दोस्तों गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बायोलॉजी से टॉप 500 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, पुलिस, एसआई, जो सभी समान जीव विज्ञान से क्वेश्चन हमेशा बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु कहलाते थे। पूछ सकता है जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं, तो वह अरस्तु कहलाते थे। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान को जनक कहते हैं या चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज किए थे। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका आपका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग पक्षी की अंडे की होती है सबसे बड़ी कोशिका। अगला क्वेश्चन, पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें कैरोटीन का निर्माण होता है। किसमें? कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन, फलों के छिलके एवं फूलों में वणिक लवक पाए जाते हैं। इसमें देखिए, फलों के छिलके एवं फूलों में वणिक लवक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो वह लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। देखिए, राइबोसोम पूछ सकता है आरएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। कौन? राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब देखिए, इसको लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और राइबोसोम को इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है किसको? राइबोसोम को। अगला क्वेश्चन, केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। जो केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं वह डीएनए तथा प्रोटीन से निर्माण होते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए और आरएनए होता है। देखिए, केंद्रक में जो गुणसूत्र होता है वह डीएनए तथा आरएनए रहता है। और मनुष्य में 23 जोड़े 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मनुष्य में 23 जोड़े और 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। कौन? डीएनए एक प्रकार का आपका न्यूक्लिक अम्ल है। देखिए, एग्जाम में बार बार पूछता है आपका डीएनए क्या है, तो डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। और कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। किससे? कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। किसके कारण? समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कौन? कोशिका जो जीव विज्ञान या जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। और मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं होती है। किसमें? मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, जो यह देखिए बार बार एग्जाम में पूछा गया है, गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने किए थे। कौन? वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज की थी। और जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। देखिए, यह बार बार एग्जाम में पूछा गया है, जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। और सबसे लंबी कोशिका तंत्र आपका न्यूरॉन है। कौन? न्यूरॉन जो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका है। आरएनए का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। किसका? आरएनए का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। डीएनए में आरएनए बनने की विधि को
ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? डीएनए तथा आरएनए से बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और सवालों को अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं और कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए, अनावृतबीज पौधा होता है जिनके बीच में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है, उसे हम अनावृतबीज पौधा कहते हैं। और आवृतबीज पौधा किसे कहते हैं? वह पौधा जिनके बीज में आवरण पाए जाते हैं उसे आवृतबीज पौधा कहते हैं। शैवालों में कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए, शैवालों में क्या पाए जाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब सबसे छोटा आवृतबीज देखिए, सबसे छोटा आवृतबीज आपका पादप लेमना है। कौन? पादप लेमना सबसे छोटा आवृतबीज है। और सबसे बड़ा आवृतबीज पादप यूकेलिप्टस है। पादप यूकेलिप्टस सबसे बड़ा आवृतबीज है और सबसे छोटा आवृतबीज आपका पादप लेमना हो जाएगा। और सबसे छोटा पुष्प उल्फिया पुष्प है, उल्फिया। अब सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लेसिया, रैफ्लेसिया जो सबसे बड़ा पुष्प पाया जाता है। और सबसे बड़ी पत्ती क्या होती है? विक्टोरिया रिजिया। अगर सबसे बड़ी पत्ती पूछेगा तो विक्टोरिया रिजिया की है। और सबसे छोटा बीज आपका आर्किड बीज है। कौन सा बीज? आर्किड बीज। और देखिए, सबसे छोटा पुष्प उल्फिया, सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लेसिया, सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया और सबसे छोटा बीज आर्किड पाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा बीज क्या है? लेडोसिया। देखिए, लेडोसिया सबसे बड़ा बीज है। अब सबसे छोटा बीज अभी बताया आर्किड बीज और सबसे बड़ा बीज आपका लेडोसिया का बीज होता है। और सबसे छोटा अनावृत बीज पादप व जैमिया पिग्मिया होता है। जैमिया पिग्मिया यह सबसे छोटा अनावृत बीज है। और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा गृह यानी ऊर्जा का घर या पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं यानी ऊर्जा का घर। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने, तो देखिए दोस्तों, बार बार पूछा गया है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। और संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है। जो हमारे पूरे शरीर का जो रक्त का परिसंचरण और संचरण जो एक यहाँ से वहाँ जाता है वह हृदय करता है। और एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5-6 लीटर रक्त रहता है यानी 5 से 6 लीटर रहता है रक्त। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है। और लाल ब्लड में कौन सा रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। तो आरबीसी यानी लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण का मुख्य कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन है। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। किसको? प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहते हैं यानी रक्त बैंक किसको कहते हैं? तो प्लीहा को। संयुक्त रक्त कण का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना यानी रोगाणुओं को समाप्त करना यानी रोगाणुओं से लड़ना। कौन सा? श्वेत रक्त कण का कार्य यही है कि रोगाणुओं से यानी रोगों से लड़ना और रोगों से हमको रक्षा करता है। कौन सा? श्वेत रक्त कण। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। और मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति 72 बार प्रति मिनट होता है। तो ये सभी लोग आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। यानी अगर आपका 100
आपका अगर 100 किलो वज़न है तो उसमें आपका रक्त कितना होगा, 7 किलो रक्त होगा। तो मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में 23 सेकंड लगता है। यानी एक बार रक्त संचरण करने में पूरे शरीर में कितना सेकंड लगता है, तो 23 सेकंड लगता है। रक्त समूह की खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने किए थे। रक्त समूह, और अगर रक्त परिसंचरण पूछता तो आपका कौन हो जाता है, एक लैंड स्टीनर, एक विलियम हार्वे थे जो रक्त परिसंचरण की खोज किए थे। तो यह भी एग्जाम में पूछ सकता है। और मनुष्य में 4 ए बी ओ रक्त समूह होते हैं, और रक्त समूह ओ सर्वदाता होता है जो सभी को रक्त दे सकता है, यानी यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहलाता है, यानी सबको ब्लड दान कर सकता है या दे सकता है। और रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही यूनिवर्सल ब्लड रिसिप्ट कहलाता है, यानी सबको सबसे ब्लड ग्रहण कर सकता है। कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप सभी से ब्लड ले सकता है, यानी यूनिवर्सल ब्लड रिसिप्टेंट सभी से रक्त प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन, सरीसृपों का अध्ययन को हम हर्पेटोलॉजी कहते हैं। एक एग्जाम में बार बार पूछा गया है। सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे पर 120/80 mm होता है। किसका रक्त पारे पर 120/80 mm होता है। और श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में देखिए, श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन। देखिए बहुत बार पूछा गया है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण आपका तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। मानव शरीर में होने वाले जो क्रियाओं का नियमन, जो क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण, यह सब आपका तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। पाचन की क्रिया मुख से होती है या उदर से या मुख से होती है। किसकी, जो हम भोजन करते हैं उसकी पाचन क्रिया होती है, वह मुख से प्रारंभ होती है। और पाचन के बाद पचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण यह छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में जो हमारे अवशिष्ट पदार्थ जो हम लेते हैं उसकी पाचन छोटी आंत में होती है। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि आपका यकृत है, यानी लीवर। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो यकृत है। और मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है। किसकी, वृक्क की संख्या 2 होती है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। और मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, तो ये सबको पता है। और खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। खोपड़ी में मनुष्य के 8 हड्डियां होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान में होती है। तो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। किसका, हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। देखो ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। किसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मेडुला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है, जो मेडुला ग्रंथि होती है वह रक्तचाप को नियंत्रित करता है। और इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। और शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन आपका थायरॉक्सिन है। किसका, शरीर की जो वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन आपका थायरॉक्सिन है। अगला क्वेश्चन, ऐसा पुष्पी पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता उसे अनावृत बीज कहलाता है। और साग सब्जी का अध्ययन को हम ओलिकल्चर कहलाता है। यानी ओलिकल्चर के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, तो साग सब्जी के अंतर्गत ओलिकल्चर का अध्ययन किया जाता है। और टमाटर का रंग पकाने पर लाइकोपीन के
कारण लाल होता है। टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? तो लाइकोपीन के कारण लाल होता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी आपका शुतुरमुर्ग पक्षी है। और शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर जो एनामिल होते हैं यानी जबड़े वाला, वह सबसे मजबूत होता है। और मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी में होता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन? कार्बोहाइड्रेट और वसा। मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। मनुष्य के लिंग निर्धारण पुरुष के XY के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, न कि स्त्रियों के X के क्रोमोसोम पर। यानी पुरुषों का लिंग निर्धारण XY के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है। और थायरॉक्सिन, देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होती है। किस में आयोडीन होती है? थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होती है। केल्विन में मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? 310 केल्विन होता है। अगर आपसे सेल्सियस के पूछेगा कि कितना सेल्सियस होगा तो 37 सेल्सियस होगा। अगर आपका फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 आपका फ़ारेनहाइट होगा। तो 37 सेल्सियस में 98.6 फ़ारेनहाइट में, कभी कभी 36.6 भी पूछ सकता है। और 310 आपका केल्विन में होता है। अल्प एवं असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। यानी अगर आप अल्प और असंतुलित यानी बेकार भोजन करेंगे तो आपको कुपोषण रोग होता है। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने? 20 प्रकार के मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। मनुष्य के रक्त में हमेशा हीमोग्लोबिन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। ऑक्सीजन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? तो हाइपोएकिज्मा नामक रोग होता है। किसकी कमी से? ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएकिज्मा नामक रोगी होता है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किए थे। तंत्रिका तंत्र की इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं। यानी तंत्र का मात्रक या इकाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आपका न्यूरॉन होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होता है, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन। ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। किसका? ईस्ट का प्रयोग हम डबल रोटी बनाने में किए जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रंग वर्धनता यानी कलर ब्लाइंडनेस में मनुष्य लाल तथा हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। जिसको कलर ब्लाइंडनेस में मनुष्य लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर सकता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं यानी अंधापन होते हैं, वे मनुष्य लाल और हरे रंग का पहचान सही से नहीं कर पाते हैं। रंग वर्धनता को हम डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। एड्स रोग HIV वायरस से होता है। यानी HIV जो विषाणु से होता है। और एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। हीमोफीलिया रोग में रक्त का धक्का नहीं बनता है, जो बार बार पूछा गया है। रक्त धक्का किससे नहीं बनता है? तो हीमोफीलिया रोग से रक्त का धक्का नहीं बनता है। और क्वाशियोरकर तथा मरासमस, देखिए बार बार पूछा गया है। क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी प्रोटीन की कमी से बच्चों में अधिकांश होती है। यानी बच्चों में जो आपकी कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोरकर और मरासमस बीमारी या प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है। और मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था में नवजात शिशु के में लगभग 300 हड्डियाँ होती है। और मनुष्य के पसलियों की हड्डियाँ कितनी होती है? 24 होती है। और शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य सेरिबेलम करता है। और मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम होता है। यानी 1 किलो 350 ग्राम होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन। और मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। रक्तदाब की माप
जो ब्लड की मापते हैं हम स्फिग्मोमैनोमीटर से नामक यंत्र से की जाती है। रक्तदाब की माप की इकाई है स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। और हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। और देखिए, दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन के कारण होता है। जो दूध का रंग सफ़ेद होता है किसके कारण होता है? केसिन के कारण होता है। मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। और मृत आरबीसी यकृत में नष्ट होता है। जो आरबीसी है वह यकृत में नष्ट हो जाता है। मृत आरबीसी। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृति है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं वेस्ट ने 1921 में किए थे। किसमें? 1921 में आपके इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं वेस्ट ने किए थे। और इंसुलिन से दोस्तों मधुमेह की बीमारी अधिक होती है। और पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किसमें? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। और विटामिन C का रासायनिक नाम आपका स्कारबिक अम्ल होता है। और विटामिन C से कौन सा रोग होता है? विटामिन C से आपका स्कर्वी रोग होता है। और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। और प्रोटीन से कमी से कौन सा रोग होता है? क्वासिक्योर या मरासमस रोग होता है। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल के अपघटन से प्राप्त होता है। किसके? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन और जल के अपघटन से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज लाल रंग के प्रकाश में होता है। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है किसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे किस रंग में होती है? तो लाल रंग में प्रकाश की क्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में सबसे अधिक होती है। और सबसे कम क्रिया किस में होती है? तो बैंगनी रंग में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम बैंगनी रंग में होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। ये दोस्तों का रहेगा रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। और विटामिन की खोज फंक ने किया था। वसा की कमी से शरीर के विकास अवरुद्ध हो जाता है। यानी वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर का विकास मतलब रुक जाता है। इसके कमी से, वसा की कमी से। पत्तियों का हरा रंग उनमें विद्यमान परहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। जो पत्तियों का हरा रंग होता है इसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है पत्तियों का हरा रंग। और पौधे का जनन अंग फूल होता है। और गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, शकरकंद आदि जड़ है। तो एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि ये जो गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, शकरकंद जड़ है, तना है या प्रकंद है और या शकरकंद है। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह आपका जड़ है। और तना में दोस्तों आ जाएगा आपका आलू, ये सब तना है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि भूमिगत रूपांतरित तना है। तो देखिए, तना याद कर लीजिए और जड़ याद कीजिए। एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और पत्तियों का मुख्य कार्य पौधे के लिए भोजन तैयार करना है। पत्तियां किससे अपना भोजन प्राप्त करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियां का मुख्य कार्य पौधे के लिए भोजन तैयार करना है। और किसके माध्यम से पत्तियां अपना भोजन प्राप्त करते हैं? तो वह सूर्य के प्रकाश के माध्यम से पत्तियां अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और लसिका घाव भरने में मदद करती है। लसिका जिसको जो घाव कम करने में मदद करती है। जिसको घाव ज़्यादा रहता है वह लसिका घाव को बहुत मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। शरीर के अंदर रक्त का थक्का हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं बनता है। किसके?
हेपेरिन नामक प्रोटीन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन, ब्लड बैंक में रक्त को 40 फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। किसको ब्लड बैंक में रक्त जो रखते हैं वह 40 सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट पर रखते हैं। और रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। कौन? फाइब्रिनोजेन है। कौन? रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। अगला क्वेश्चन, एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। तो पूछ सकता है एंटीजन कहाँ पाया जाता है, तो यह लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। और पौधे में सौर ऊर्जा जो फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। कौन? पौधे में जो सौर ऊर्जा होता है वह फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। और कोशिका के अध्ययन को बताइए क्या कहते हैं? उसको साइटोलॉजी कोशिका को अध्ययन को कहते हैं। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। और मनुष्य के शरीर में लगभग 60 × 10⁻15 कोशिकाएँ पाई जाती है। और विश्व का सबसे बड़ा फल कौन होता है? कटहल जो विश्व का सबसे बड़ा फल है। और राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। किसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को हम प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। और पर्णहरित क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। यानी आपसे पूछ सकता है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, या क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वह आपका मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है क्लोरोफिल के में। और हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन तथा ज़ैंथ्रोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है। और जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में किया था। और पुरुष का XY गुणसूत्र ही संतान में लिंग निर्धारण में सहायक होता है। और युगलिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइटस है। और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। बार बार एग्जाम में पूछा गया है वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने शोध के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया था। और प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, रात में होता है, या दिन और रात में दोनों में होता है, या केवल रात में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, क्योंकि दोस्तों दिन में ही प्रकाश निकलता है। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पत्ती अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होने वाला एक रोग है इन्फ्लुएंजा। और स्कैरिस मनुष्य की आंत में पाया जाता है। मनुष्य के आंत में क्या पाया जाता है? स्कैरिस। और श्वसन केंद्र मेंडुला में स्थित होता है। मनुष्य के चेहरे में 14 अस्थियां होती है। केसिन का सबसे अच्छा स्रोत दूध है। दूध में केसिन पाया जाता है। और शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय इंसुलिन द्वारा होता है। और जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा पानी की होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन जल से लेती है। पुष्प के जनन चक्र पुमंग एवं जायांग है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए देखिए एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होता है। यानी कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, तो एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होता है। और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक गुण क्रोमोसोम द्वारा ले जाया जाता है। और मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क में मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। और विटामिन जो ए डी ई के यह सब आपका जल में घुलनशील है। यानी जल में विटामिन बी और सी घुलनशील है। और अगर वसा में आपसे पूछेगा तो वसा में दोस्तों एडेक
यानी ADE, ये सब आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। देखिए जो यह लार होता है वह स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। और ATP ऊर्जा की इकाई है। ATP किसका इकाई है? ऊर्जा की ATP की इकाई है। अगर दोस्तों आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो देखिए कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। और आनुवंशिकी का नियंत्रण DNA द्वारा होता है। जो आनुवंशिक होता है एक जाति से दूसरे जाति के जो अध्ययन करते हैं, यानी सब में आनुवंशिकता का नियंत्रण DNA द्वारा होता है। मलेरिया का कारक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। जो मलेरिया का एक कारक प्रोटोजोआ है वह प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। मलेरिया रोग का संक्रमण मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और एड्स का पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। और एड्स एक विषाणु के द्वारा होता है। और एड्स में श्वेत रक्त कण प्रभावित होता है। छोटी माता जो चिकन पॉक्स का मुख्य कारण वारिसेला विषाणु होता है। और मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। और अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल कहते हैं, ट्रू फ्रूट कहते हैं। ग्लूकोज का निर्माण पौधे में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सर्वाधिक लंबी होती है जो 90 सेमी होती है। और ATP से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं वृद्धि तथा प्रजनन करती है। किससे? ATP से जो प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं एवं वृद्धि तथा प्रजनन करती है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रीटर ने किया था। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रीटर ने किया था। और जेनर ने ही सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया। यक्ष कीड़ों द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार करने के अध्ययन को रेडियोलॉजी कहते हैं। देखिए फिर से देख लीजिए, यक्ष कीड़ों द्वारा रोगों का पता लगाने तथा उसके उपचार करने के लिए अध्ययन को रेडियोलॉजी कहते हैं। और प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक एल्कोहल था। एंजाइम जो प्रोटीन है किसी उत्पाद की क्रिया दर को बढ़ा देती है, यानी एंजाइम किसी उत्पाद की क्रिया को बढ़ा देती है। बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। और वृक्क से प्रति मिनट औसतन 1200 सीसी रक्त प्रवाह होता है। कितना? 1200। और सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम में होता है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में, देख लिए, सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम में पौधे में होता है। और समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। और ब्रेन की बीमारी जो EEG है, जो वह ब्रेन की बीमारी है, यानी मस्तिष्क की बीमारी EEG द्वारा पहचान जाता है, यानी EEG द्वारा ब्रेन की बीमारी को पहचान किया जाता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। और शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज। शहद में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। फ्लोरीन तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होती है, यानी जिस फ्लोरीन में तत्व का संबंध दांतों की विकृति, यानी दांतों की जो क्षय होती है वह फ्लोरीन तत्व का संबंध से होती है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऊँट अपने कुबर का प्रयोग वसा संग्रह के लिए करता है। देखिए ऊँट अपने कुबर का प्रयोग वसा संग्रह यानी वसा इकट्ठा के लिए करता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका त्वचा है। और शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। दूध के खराब होने का कारण आपका लैक्टोबैसिलस है, यानी दूध का दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है। और लीवर में भविष्य के लिए विटामिन A
भंडारित रहता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। किसके कारण गाय का दूध पीला होता है? तो वह कैरोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की कमी के कारण आपका डिहाइड्रेशन रोग होता है। यानी जल या पानी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डिहाइड्रेशन रोग होता है। मछली के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। यानी विटामिन डी जो मछली की यकृतीय तेल है उसमें विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होती है। रक्त का लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। अस्थमा रोग एलर्जी के कारण होता है। और वृद्धि हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। और थायरॉक्सिन हार्मोनों में आयोडीन होता है। रक्त दाब का नियंत्रण आपका अधिवृक्क यानी इसको अंग्रेजी में एड्रीनल ग्रंथि द्वारा होता है। और एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। और देखिए, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? विकास का सिद्धांत या प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत आपके चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था। अस्थियों का अध्ययन आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ईस्ट और मशरूम फफूंद श्रेणी का एग्जाम्पल है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प यानी एकमात्र जो सर्प है वह आपका नागराज किंग कोबरा है। यानी घोंसला बनाने वाला एक मात्र सर्प है वह कौन सा है? नागराज कोबरा। अगला क्वेश्चन, गोल क्रीम से होने वाला रोग आपका फाइलेरिया है। और शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। मानव जाति का अध्ययन आपका एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। और देखिए, एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट्स में होता है। और बीसीजी का पूर्ण नाम बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन होता है। और बीसीजी जो दोस्तों यह टीबी जिसको टीबी रोग होता है उसको यह टीका लगाया जाता है। कौन सा? बीसीजी टीका या टीबी रोगों के लिए लगाया जाता है। यानी ट्यूबरकुलोसिस में आपको बीसीजी टीका लगाया जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण करने वाला पौधा आपका क्लोरेला है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 में लैमार्क तथा ट्रेविरेनस है। यह बार एग्जाम में पूछा गया है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव तथा निर्जीव घटक होते हैं। जीव द्रव्य देखिए जीवन का भौतिक आधार है। ग्लूकोज का निर्माण पौधों में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। किसका? ग्लूकोज का निर्माण पौधों में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। उगते हुए बीज अनाक्षी शोषण करते हैं। प्लेग एक संक्रामक बीमारी है। कौन सा? प्लेग एक संक्रामक बीमारी है। जीव वातावरण परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं जो अनुकूलन कहलाता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डीएनए की सर्वप्रथम पहचान मैक्लीलाइड ने तथा मैककार्टी ने 1944 में किया था। किसकी? डीएनए की सर्वप्रथम पहचान मैक्लीलाइड तथा मैककार्टी ने 1944 में किए थे। अगला क्वेश्चन, डीएनए कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देते हैं। कौन सी कोशिका? डीएनए कोशिका जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देती है। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो देखिए यह आपका मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक है, पादप है एवं जंतु है। संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु विज्ञान। उत्पादक
उपभोक्ता तथा अपघटक या पारितंत्र के जैविक घटक है। जैविक घटक किसे कहते हैं? जिसमें दोस्तों जीव व जान हो, उसे हम जैविक घटक कहते हैं। और अजैविक घटक जिसमें जीव व जान नहीं होता है, उसे अजैविक घटक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल तथा लिथोस्फीयर में स्थल मंडल का अध्ययन करते हैं, यानी आते हैं। जो हाइड्रोस्फीयर है, देख लीजिए, जो हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल तथा लिथोस्फीयर में स्थल मंडल आते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया के द्वारा प्रारंभ होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नागोली ने 1855 में किए थे। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रॉबर्ट अल्टमैन ने किए थे। किस वर्ष? 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रॉबर्ट अल्टमैन ने किए थे। पसीने तथा आंसुओं में जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो बहुत से जीवाणुओं को नष्ट करता है। कौन सा? जो पसीने तथा आंसुओं में लाइसोजाइम तथा एंजाइम होता है, जो बहुत से जीवाणुओं को नष्ट करता है। कौन सा? लाइसोजाइम एंजाइम। अगला क्वेश्चन, तंबाकू व्यसन इसमें उपस्थित निकोटीन के कारण होता है। जो तंबाकू में नशा होता है वह किसके कारण होता है? निकोटीन के कारण होता है। 1911 में फंक ने विटामिन की खोज की थी। और विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा में घुलनशील है। और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। विटामिन ई जंतुओं में अपने आप बनता है। विटामिन B1 को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है। कौन सा? विटामिन B1 को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है। और किडवन विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम आपका लैक्टिक अम्ल है, यानी लैक्टिक एसिड है। जंतु में पाए जाने वाला संपूर्ण महत्वपूर्ण स्टेरॉइड कोलेस्ट्रॉल होता है। जो जंतु में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉइड होता है वह कोलेस्ट्रॉल होता है। और क्लोरोप्लास्ट में सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में संचित रखता है। साधारणतः हरे पौधे पर संपूर्ण प्रकाश का केवल 1/2% तक ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन, साधारणतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर श्वसन की दर से 7 गुनी अधिक होती है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। परहरित में उपस्थित मुख्य धातु आपका मैग्नीशियम होता है। और मसूड़ों तथा खून निकलना विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी से जो स्कैर्विक रोग होता है, और विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम स्कैर्विक अम्ल होता है। और विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कैर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, हैजा का टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ आपका आर्थ्रोपोडा है। अगला क्वेश्चन पाते हैं, रक्त को शुद्ध किडनी कहता है। कौन सा? शुद्ध किडनी यानी रक्त का शुद्ध कौन करता है? तो किडनी करता है। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना है। श्वेत रुधिर कोशिकाओं का आकार निश्चित नहीं होता है। WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण यह रंगहीन होता है। रक्त क्षारीय होता है जिसका pH मान 7.4 होता है। RH एक प्रकार का एंटीजन होता है जो लाल रक्त कण में पाया जाता है। वृक्क का निर्माण नेफ्रॉन द्वारा होता है। मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है। नेफ्रॉन को वृक्क की कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सर्वप्रमुख अंग है। मांसपेशियों का मुख्य कार्य शरीर के अंगों को गति प्रदान करना है। शर्करा जल में घुलनशील होता है। इसमें मुख्यतः ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। और उच्छ्वास भोजन का एक अवयव है जो पौधों में सेल्यूलोज के रूप में पाया जाता है। और उच्छ्वास का मुख्य कार्य पानी को रोककर रखना है जिससे कब्ज की शिकायत नहीं होती। अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिका में सेल्यूलोज
नहीं पाया जाता है। किसमें? जंतु कोशिका में जो सेलुलोज होता है वह नहीं पाया जाता है। और हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के द्वारा होता है और यह आपका वंशानुगत रोग है। केचुओं यानी केचुआ को कोई नेत्र नहीं होता, यानी केचुआ का कोई आँख नहीं होता है। भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क मछली है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी आपका ऑस्ट्रिच पक्षी है। कौवा का वैज्ञानिक नाम कोवस स्प्लेंडेंस है। मानव शरीर का हाइपोथैलेमस शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। कौन सा? हाइपोथैलेमस, जो शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। मांसाहारियों में सामान्यतः आहार नाल सबसे बड़ा होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक आपका लौह होता है। हीमोग्लोबिन का जो आपका मुख्य घटक है यह Fe यानी लोहा के कारण होता है। मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति कार्टेक्स, देख लीजिए दोस्तों, कार्टेक्स यानी कार्टेक्स में होता है। मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति यानी जो याद दिलाने की शक्ति हो वह कार्टेक्स में होती है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु आपका मैग्नीशियम होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी से रोग होता है, यानी जल की कमी से कौन सा रोग होता है? डिहाइड्रेशन रोग होता है। मानव शरीर में जल की कमी से डिहाइड्रेशन रोग होता है। तो अगले क्वेश्चन पाते हैं। डॉल्फिन सरीसृप में वर्गीकृत किए जाते हैं और गुर्दों का मुख्य कार्य शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाना है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। और विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। किसको? विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लौह का अंश सबसे अधिक हरी सब्जियों में पाया जाता है, यानी लोहा सबसे ज़्यादा हरी सब्जियों में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन की बात किया जाए तो प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है और दालों में भी प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो लौह का अंश सबसे अधिक हरी सब्जियों में, तो जो एक बथुआ होता है दोस्तों, उसमें आपकी आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। किसमें? बथुआ में और पालक में, इस सब में आपकी आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। मलेरिया रोग तिल्ली को प्रभावित करती है। किसको? तिल्ली को प्रभावित करती है। और अमातिसार रोग यह अमीबा से होता है। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मानव में गुर्दे का रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम आपका रेनिन है। विश्व क्षय रोग 24 मार्च को मनाया जाता है। डायनासोर आपका मेसोजोइक सरीसृप के अंतर्गत आता है। शरीर में ताप का नियंत्रण या नियमन मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक अंग से होता है। मोती का निर्माण मोलस्का द्वारा होता है। घरेलू मक्खी की लार्वा को मैगोट कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी आपका अफ्रीकन हाथी है। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी आपका चीता है। सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी आपका कीवी, जो न्यूजीलैंड में स्थित है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। कौन? प्रोटीन जो शरीर की वृद्धि में बहुत सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट्स और वसा में शरीर को ऊर्जा मिलता है। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। किसकी उत्पत्ति? जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी वह प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। तारपीन का तेल चीड़ के वृक्षों से मिलता है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक आपके हैनीमैन थे। एस्पिरिन के सेवन से हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। किसके सेवन से? एस्पिरिन के सेवन से। विश्व की प्रथम प्रखनली शिशु का नाम आपका लुई ब्राउन था। विश्व का प्रथम प्रखनली शिशु का जन्म आपका 28 जुलाई सन 1978 को इंग्लैंड में हुआ था। और देखिए,
क्लोरोट्रापिन नामक हार्मोन की कमी से आपका बौनापन होता है। यानी बौनापन किसके हार्मोन की कमी से होता है? तो सोमेटोट्रोपिन नामक हार्मोन की कमी से बौनापन होता है। और क्लोरोफिल तत्व को असंतुलित मात्रा में लेने पर आपको क्लोरोसिस नामक रोग होता है। किसको? क्लोरोफिल तत्व को असंतुलित मात्रा में यानी बहुत कम मात्रा में लेने पर आपको क्लोरोसिस नामक रोग होता है। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम और पोटेशियम मिलता है। दूध से में हमें कौन सा तत्व और कौन सा खनिज प्रोटीन मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, कैल्शियम मिलता है एवं पोटेशियम मिलता है, फास्फोरस भी मिलता है और मैग्नीशियम भी मिलता है। और विटामिन सी में दूध नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है। न्यूक्लिक अम्ल 2 तरह का होता है, एक डीएनए तथा एक आरएनए। और सबसे अधिक गुणसूत्र आपका ओफियोग्लोसम में नामक फर्न में होते हैं। और गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें लोहा पाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पाते हैं। हेपेटाइटिस। देखिए, हेपेटाइटिस यकृत का एक रोग है। कौन सा? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस आपका यकृत का रोग है और हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। और क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग 1888 ईस्वी में डी वाल्डेयर ने किया था। जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्रोमो शब्द का प्रयोग 1888 में डी वाल्डेयर ने किया था। और देखिए, एड्स की खोज सर्वप्रथम यूएसए में माइकल गोटलीब के द्वारा 1981 में की गई थी। किसका खोज? एड्स की खोज सर्वप्रथम यूएसए में यानी अमेरिका में माइकल गोटलीब के द्वारा 1981 में की गई थी। और टिटेनस रोग या क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। कौन सा रोग? टिटेनस रोग क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। और पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क के अधर तल में स्थिर होता है और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और थायराइड ग्रंथि गर्दन में ट्रेकिया और लैरिंक्स के अधर तल पर स्थित होता है। और पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम होता है। सेरिब्रम का आकार बुद्धिमत्ता, यादाश्त यानी जो यादाश्त है, चिंतन, इच्छा शक्ति आदि को नियंत्रित करता है। कौन? सेरिब्रम। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह तथा ब्लड बैंक कहा जाता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। पित्त रस का पीएच मान 7.5 होता है। अगला क्वेश्चन, पित्त रस पीला एवं हरा रंग का द्रव है जो क्षारीय होता है। लाइसोसोम को सर्वप्रथम 1958 में डी डुबे ने देखा था। कि कौन से वैज्ञानिक लाइसोसोम को देखा था सर्वप्रथम? तो 1958 में आपका डी डुबे ने देखा था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ आपका जीनोम कहलाता है। सबसे छोटी पक्षी आपका हमिंग बर्ड है। स्तनधारियों के हृदय 4 चैम्बर का बना होता है। और स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान आपका बकरी का होता है। जो बकरी का तापमान सबसे ज़्यादा होता है। किसका? स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी में होता है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन करता है। कौन? प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होता है। यानी हीमोग्लोबिन जो लोहा होता है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। मनुष्य के आहार नाल की कुल लंबाई लगभग 30 से 32 फीट होती है। इंसुलिन की खोज बैटिंग ने 1921 में किए थे और इसके साथ बैटिंग और वेस्ट ने 1921 में इंसुलिन की खोज किए थे। और इंसुलिन से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है जो शरीर को संतुलित तथा मांसपेशियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। प्रोटीन का नामकरण सर्वप्रथम
आपके मुल्डर ने 1840 ईस्वी में किया था। 1840 ईस्वी में आपके मुल्डर ने प्रोटीन का नामकरण सर्वप्रथम किए थे। और कैंसर बीमारियों का एक जटिल समूह है जो शरीर के कई भागों में को प्रभावित करता है और कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है और कैंसर के अध्ययन को हम ओंकोलॉजी कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जो सबको पता होगा। भारत में एड्स का रोग का प्रथम रिपोर्ट 1886 ईस्वी में मिला था और शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका को नियोप्लाज्म या ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर दोस्तों जिसको होता है सभी लोग उसको मान लेते हैं कि इसको ट्यूमर कैंसर हुआ है। शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका को नियोप्लाज्म या ट्यूमर कहते हैं। और मानव शरीर में करीब 50 लाख बाल होते हैं। कितना? 50 लाख बाल होते हैं। और देखिए सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा आपका विक्टोरिया रिजिया होता है। भारत में प्रथम प्रज्ञानली शिशु का जन्म 6 अप्रैल 1986 में मुंबई में हुआ था और भारत के प्रथम प्रज्ञानली शिशु का नाम इंदिरा था। और देखिए एग्जाम में बहुत पूछा गया है। एक्यूपंक्चर शरीर के अंगों में सुई चुभोकर इलाज करने की एक चीनी विधि है। मलेरिया रोग जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। और राइजोबियम जीवाणु दलहन के जड़ पर पाए जाते हैं। और लीची का एरिल भाग खाया जाता है। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो एरिल भाग। निषेचन के बाद बीज बीजांड से बनता है। सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होता है। और जल का संवहन जाइलेम द्वारा होता है। विषाणु की खोज 1892 में इवानस्की ने किए थे। और पोलियो का टीका सबसे पहले जोन्स साल्क ने तैयार किया था। और देखिए मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। और श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है। और नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत आपके चार्ल्स डार्विन ने किए थे, जो विकास चयन का सिद्धांत या विकास का सिद्धांत या आपका जो विकास का सिद्धांत दिए थे। सॉरी दोस्तों, तो विकास के सिद्धांत किसने दिए थे? तो आपके चार्ल्स डार्विन दिए थे। यानी प्राकृतिक वर्ण और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी आपके चार्ल्स डार्विन दिए थे। तो ये सब भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पाते हैं। होम्योपैथी दिवस आपको 10 अप्रैल को मनाया जाता है और हाइड्रोफिया रोग यह विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। और प्रथम प्रतिजैविक जो पेनिसिलिन था। प्रथम प्रतिजैविक कौन था? पेनिसिलिन था। साइकस एक जीवित जीवाश्म है। कौन सा? साइकस। सबसे बड़ा बीजांड आपका साइकस है। और तना काट गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो तना काट गन्ने के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। आम का वनस्पति नाम मैंगीफेरा इंडिका है। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत आपका ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। और गर्मी की शुद्धता का प्रतिपादन मेंडल ने दिए थे। और इनको आपके आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर मेंडल को भी कहा जाता है। और पुरुष जीन संगठन XY होता है। और जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। और सार्स का पूर्ण रूप क्या होता है? सीवर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। और सार्स भी विषाणु जनित रोग होता है। और आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है। मानव शरीर की त्वचा पर 3 किस्म के ईस्ट पाए जाते हैं। मानव में रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की मीसोडर्म से होती है। और मानव शरीर में 24 तत्व होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक 63% होता है। और रक्त में घुला हुआ कैल्शियम मस्तिष्क में स्थित निद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को टेस्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।